सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपका सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन को देखा जो सीजीपीएससी प्यून के एग्जाम में पूछा गया है। अभी हम मैथ्स के क्वेश्चन के आंसर को देखने वाले हैं। ये जो सभी क्वेश्चन के आंसर है हमारे चैनल के द्वारा आपको बताया जा रहा। अभी फिलहाल के डेट पर सीजीपीएससी का आंसर की नहीं आया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। अगर आपने सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन का आंसर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, इसी वीडियो के लास्ट में हम फिर से आपको बता देंगे जब मैथ्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 51 है। तो इसमें देखिए, ये जो क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा -4/7 के समतुल्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी -8/28 ये जो है समतुल्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे कल के डेट पर। फिलहाल अभी हम लोग आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से सबसे छोटा कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी -2/5 ये यहाँ पर सबसे छोटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। -18 इंटू -1 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 7 होगा। तो देखिए 14 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, और -18 और -1 मल्टीप्लाई होकर 18 होगा। तो 18 प्लस 2 जो होगा 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, 37 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 8.5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 314.5 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है। एक व्यक्ति प्रति माह अपने वेतन का 12% बचाता है। यदि उसका वेतन 2500 रुपये है तो उसका प्रति माह खर्च होगा। देखिए 12% बचाता है तो 2500 का 12% हो जाता है आपका 300 रुपये। तो यहाँ पर जो खर्च होता है उसका 2200 रुपये होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है। एक त्रिभुज के दो कोण 48 डिग्री एंड 73 डिग्री है, तब त्रिभुज का तीसरा कोण है। तब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 59 डिग्री। देखिए यहीं पर 62 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राम के पास 4250 रुपये है, उसने 20% खर्च कर दिए तो उसके पास कितना रुपए बचेंगे। 20% क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर खर्च होता है तो बचा हुआ 3400 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ए तथा बी के बीच 20 मिठाई 2:3 के अनुपात में बांटी गई है, तब बी को कितनी मिठाई मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी 12 मिठाई मिलेगी। फिर आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63। एक मशीन 6 घंटे में दूध की 840 बोतलों को भरती है, तो 4 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी। तो ऑप्शन नंबर बी 560 बोतलें भरेगी। सिंपल प्रश्न है, इसको आप खुद आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है। देखिए x का स्क्वायर -5x प्लस 6 का x = 3 पर मान होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 0 होगा। वर्ग की एक भुजा की लंबाई 2a + b मीटर है तो उसकी परिधि का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर डी 8a + 4b मीटर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है। एक स्कूटर का मूल्य 40,000 है, इस वर्ष उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तब स्कूटर का वर्तमान मूल्य क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 48,000 रुपये। 65 नंबर का क्वेश्चन देखिए। एक ट्रक 20 मिनट में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि उसकी गति समान है तो वह 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए 192 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 60, -3 का स्क्वायर इंटू -3 का क्यूब का मान होगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है ऑप्शन नंबर डी -243। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। मोहन की तनख्वाह में 10% वृद्धि हो जाती है और उसकी नई तनख्वाह 13,200 है, तो मोहन की वास्तविक तनख्वाह होगी। तो ऑप्शन नंबर सी 12,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 66। यदि 5x + 3 = 3x + 7 तब x का मान होगा। ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा x का मान। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67। 1/2 होल द पावर 4 का मान होगा। तो ऑप्शन नंबर डी 1/2 होल द पावर 8।
यहीं पर देखिए क्वेश्चन नंबर 72, निम्न चित्र में y का मान है। तो देखिए यहाँ पे y का मान पूछा है, तो 150 माइनस x, तो ये इतना 150 होगा तभी तो इतना 150 माइनस x है। तो अगर ये 150 है तो इतना क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री होता है सीधी लाइन, तो ये जो है 30 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 68, 729 का वर्गमूल का मान होगा। तो देखिए 729 का वर्गमूल जो होगा 27 होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए 73 नंबर का क्वेश्चन, -3/16 में निम्न में से क्या जोड़ने पर 11/24 प्राप्त होगा। देखिए ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसे हम घटा के देखते हैं, इससे इसको घटा देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है 13/48, ऑप्शन नंबर सी। 69 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 53/42, ऑप्शन नंबर बी, ये आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70, दो संख्याओं का अंतर 3 तथा उनके वर्गों का अंतर 45 है, इनमें से छोटी संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी 6 जो है यहाँ पर छोटी संख्या हो जाएगी। 74 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्न चित्र में कोण BAC = 90 डिग्री, AC = 400 मीटर, AB = 300 मीटर, तब BC की लंबाई है। अब देखिए यहाँ पर BC की लंबाई पूछा है, तो सिंपल से आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। इस पे आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 500 मीटर। वैसे भी आप देख सकते हैं, अगर इसको 4 माने 3 माने तो हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 भी आएगा, तो यहाँ पर 500 मीटर आंसर आ जाएगा। 71 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि समुच्चय A = इतना है तथा B = इतना है, तब A - B = क्या होगा। तो देखिए A जो दिया है उससे हम घटा देंगे B को, तो यहीं से समझ में आ रहा है 4 को 5 से घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, फिर 5 को 7 से घटाएंगे तो -2 आएगा, 6 को 9 से घटाएंगे तो -3 आएगा, उसी प्रकार 7 को 11 से घटाएंगे तो -4 आएगा और 8 का 8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 75, 0.3 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा। तो देखिए 0.3 को अगर हम इस तरह लिख सकते हैं 3/10 के रूप में। अब इसका गुणन प्रतिलोम कहने का मतलब जस्ट इसका अपोजिट, तो 10/3 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे आपके मैथ्स के क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप देखिए सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन के आंसर। पहला क्वेश्चन था छत्तीसगढ़ राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 नवंबर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत के रचयिता कौन है, तो ऑप्शन ए डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी। जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, गढ़बोनामा छत्तीसगढ़ को राज्य का प्रतीक वाक्य कब बनाया गया, तो 5 जून 2019 को। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है, तो श्रीमती अनसुईया उइके। क्वेश्चन नंबर 4, रात के बचे हुए भात में पानी और माड़ मिलाकर बनाया गया छत्तीसगढ़ी लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ क्या है, तो बासी है। राउत नाचा नृत्य कब किया जाता है, तो दीपावली के तुरंत बाद, गोवर्धन पूजा से स्टार्ट हो जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी क्या है, तो पहाड़ी मैना है। फिर देखिए पंथी नृत्य किस जाति का परंपरागत नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी सतनामी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, पंडवानी गाथा किससे जुड़ी हुई है, तो वो पांडवों की कथा है, द्रौपदी और भीम के बारे में है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 यहीं पे देखिए, 15 अगस्त 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा कितने नवीन जिलों की घोषणा की गई, तो देखिए घोषणा वहाँ पर 4 जिलों की गई थी और अभी जो बना है टोटल 5 जिला बना है। 2 सितंबर को 1 जिला, 3 सितंबर को 2 जिला और 9 सितंबर को 2 जिला, तो टोटल अभी 5 जिला बना है। घोषणा उस समय 4 जिला का किया गया था। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, देवदास बंजारे का संबंध छत्तीसगढ़ के किस लोक नृत्य से है, तो वो पंथी नृत्य से है। महानदी भवन किससे संबंधित है, तो देखिए महानदी भवन जो है मंत्रालय से है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ी फिल्म मोर छैया भुइयां के लेखक निर्माता निर्देशक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर बी सतीश जैन जो हैं उनके लेखक निर्माता निर्देशक है। साल वृक्ष की पूजा अनुष्ठान में
उरांव जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कहलाता है? तो देखिए उरांव जनजाति के द्वारा सरूल नृत्य किया जाता है साल वृक्ष के पूजा अनुष्ठान में। क्वेश्चन नंबर 13, गुरु घासीदास का जन्म किस ग्राम में हुआ? तो गिरौदपुरी। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, छत्तीसगढ़ी चटुर चटुर का अर्थ है? देखिए अधिक जो बोलता है उसे चटुर चटुर कर रहा है बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में। महादेव घाट किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी हटकेश्वर मंदिर के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, महंत घासीदास म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो घासीदास संग्रहालय जो है वो रायपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ में फाग गीतों में किस वाद्य का विशेष रूप से प्रयोग होता है? तो देखिए यहाँ पे फाग गीतों पे नगाड़ा का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पता ही है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री राजीव लोचन कुंभ के नाम से आयोजित राजीव मेला कब पड़ता है? तो माघ पूर्णिमा में, माघ पूर्णिमा से शिवरात्रि तक। भारत के संविधान के जनक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। हरेली त्योहार किस पर आधारित पर्व है? तो कृषि पर आधारित पर्व है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। रतनपुर में किस देवी का प्रसिद्ध मंदिर है? तो ऑप्शन नंबर ए महामाया देवी का। सफेद रंग किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन नंबर बी शांति का प्रतीक है सफेद रंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, छत्तीसगढ़ में विवेकानंद भावधारा के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, स्वामी सत्य स्वरूपानंद जी जो थे विवेकानंद भावधारा के प्रवर्तक थे। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए बरगद जो है राष्ट्रीय वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 32, शहीद दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए 30 जनवरी को। तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी का निधन हुआ था, इस कारण इस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत में कमल मंदिर या लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में हो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। फिर देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 34, गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी। एक लीप वर्ष में एक वर्ष होता है, मतलब कितने दिन होते हैं ये पूछना चाह रहा। तो ऑप्शन नंबर डी 366 दिन होता है एक लीप वर्ष में। मानव के शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो आप सभी को पता है कि 206 हड्डी होती है मानव के शरीर में। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36, 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता के कितने वर्ष पूर्ण हो गए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 75 वर्ष पूर्ण हो गए। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी गंगा नदी। 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सरदार सरोवर डैम किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। भारत ने कितने क्रिकेट विश्व कप जीते हैं? तो देखिए 50 ओवर की बात करें तो 2 जीते हैं और एक T20 वर्ल्ड कप जीता है, तो टोटल यहाँ पर 3 हो जाता है। 3 विश्व कप जीते हैं भारत ने अब तक। 44वां चेस ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए चेन्नई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44, जनजाति समुदाय से आने वाली भारत की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इसके पूर्व किस प्रदेश का राज्यपाल थी? तो वो झारखंड की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं हम लोग। तो आनंद विश्वनाथन किस खेल से संबंधित है? तो आप सभी को पता है कि वो शतरंज के खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 से देखिए, कोविड-19 सर्वप्रथम पाया गया था? तो देखिए आंसर हो जाएगा आपका वुहान में। तो चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस फैला था। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध सिरपुर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी महानदी के किनारे स्थित है सिरपुर का मंदिर।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत का संविधान किस सन में लागू हुआ। देखिए यहाँ पे पूछा गया है लागू किस सन में हुआ, तो 1950 में हुआ। अगर पूछा जाता अंगीकृत कब किया गया था, तो 26 नवंबर 2049 को। दोनों पे ध्यान रखिएगा, लागू शब्द बोला है इसलिए 1950 होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, मारो फिरंगी को किसका नारा था। तो ये जो नारा है आपका मंगल पांडे का है, मारो फिरंगी को। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रसिद्ध जलाशय खूटाघाट प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है बिलासपुर में। बिलासपुर में खूटाघाट डैम है, आप सभी को पता ही होगा, रतनपुर से 12 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन का आंसर और मैथ्स के क्वेश्चन का आंसर। बाकी जो आपका हिंदी का क्वेश्चन बच गया है और इंग्लिश का जो क्वेश्चन बचा है उसको हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। फिलहाल आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारे द्वारा बताया गया आंसर पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें।